नमः प्यारे बच्चों। आज की मेरी कक्षा में आप सबका पुनः स्वागत है। आज मैं आपको आपकी संस्कृत पुस्तक रुचिरा का जो प्रथम पाठ है सुभाषितानी, उसका चौथा श्लोक पढ़ाने जा रही हूँ। तो आप लोग ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। अगर आपके पास पुस्तक है तो आप पुस्तक खोल कर बैठें, अगर नहीं है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग श्लोक को पढ़ते हैं, फिर मैं अर्थ बताऊंगी। श्लोक इस प्रकार है। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम सद्भिः विवादम मैत्रीं च न सद्भिः किंचित आचरित। तो इसको एक बार हम लोग सस्वर पढ़कर देखते हैं। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम सद्भिः विवादं मैत्रीं च न सद्भिः किंचित आचरेत। सबसे पहले हम लोग इसका अन्वय देखेंगे और अन्वय के साथ साथ हम लोग इसका अर्थ भी पढ़ेंगे। तो आइए पहले अन्वय देखते हैं। अन्वय इसका कुछ इस प्रकार है। सद्भिः सह एव आसीत। वहाँ जो सद्भिरेव था ना, सद्भिरेव, तो वहाँ पर सद्भिः और एव यह मिलकर होता है सद्भिरेव। तो सद्भिः एव सह आसित, सह आसित, और सह और आसित मिला हुआ था, यहाँ अलग हो गया। तो सद्भिः सह एव आसित। फिर है सद्भिः सह संगतिम कुर्वीत सद्भिः विवादम मैत्रीं च कुर्वीत न असद्भिः सह किंचित आचरित। अब आइए इसका अर्थ देखते हैं। इसका अर्थ इस प्रकार है कि सद्भिः सह मतलब सज्जनों के साथ, सज्जनों के साथ, और एव मने ही, सज्जनों के साथ ही, सद्भिः सह एव, तो एव मने ही, सह मने साथ, और सद्भिः मने सज्जनों की, तो सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। आसित मतलब उठना बैठना चाहिए। और सद्भिः सह संगतिम कुर्वीत मतलब सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, मतलब उनके साथ मित्रता करनी चाहिए, उनके साथ उठना बैठना चाहिए। संगति मतलब पास रहना चाहिए, संग रहना चाहिए। आगे है सद्भिः विवादम मैत्रीं च कुर्वीत, और सज्जनों के साथ ही मित्रता भी करनी चाहिए, और इवन विवाद करना हो, डिस्कशन करना हो, तो भी सज्जनों के साथ ही करना चाहिए। अब है न असद्भिः, न मने नहीं, नो, न मने नहीं, और असद्भिः, तो सद्भिः का मतलब अगर सज्जनों के साथ है तो आपको तो मालूम है जब अ लगा देते हैं तो उसका उल्टा हो जाता है। तो सद्भिः मतलब सज्जनों के साथ, और असद्भिः मतलब जो सज्जन नहीं हैं, जो दुष्ट हैं, दुर्जन हैं। तो असद्भिः मतलब दुष्टों के साथ या दुर्जनों के साथ, उनके साथ न मतलब नहीं, किंचित मतलब कोई भी, किसी भी तरह का, कैसा भी, आचरेत मतलब आचरण करना चाहिए। तो इस श्लोक में सज्जन व्यक्ति की महिमा कही गई है। सज्जन व्यक्ति की महिमा के बारे में बताया गया है कि हमें सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए, सज्जन व्यक्तियों से ही विवाद करनी चाहिए, यानी कि बहस करनी चाहिए, और मित्रता करनी चाहिए। असज्जनों के साथ या दुर्जनों के साथ या दुष्ट व्यक्तियों के साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जो दुर्जन हैं, जो दुष्ट हैं, ऐसे व्यक्ति से हमें दूरी बनाकर रखनी चाहिए। तो एक बार हम लोग इसका सरल हिंदी में अर्थ देखेंगे, जो कि इस प्रकार है। इस संसार में सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, इनके साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही वाद विवाद और मित्रता करनी चाहिए। यहाँ दुर्जनों पढ़िएगा, ये दुर्जनों कुछ गलत लिखा गया है, तो ये दुर्जनों, यहाँ पर दुर्जनों पढ़ना है आपको, दुर्जनों। दुर्जनों के साथ कुछ भी व्यवहार नहीं रखना चाहिए, मतलब उनके साथ किसी भी तरह का
कांटेक्ट, किसी भी तरह का संपर्क नहीं रखना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम सज्जन व्यक्ति के साथ, पढ़े लिखे लोगों के साथ, गुणी व्यक्तियों के साथ कुछ भी व्यवहार करेंगे, किसी भी तरह का हम उनके साथ संपर्क रखेंगे, तो एन केन प्रकारेण, मतलब किसी भी रूप में हमें ज्ञान का ही लाभ होगा। और अगर हमें उनसे वाद विवाद भी करना पड़े, किसी भी तरह की कोई बहस भी करनी पड़े, तो उस दौरान भी हमें कुछ न कुछ ज्ञान लाभ मिलेगा, हमें उससे ज्ञान ही मिलेगा, उससे हमें कोई हानि नहीं होगी। इसीलिए इस श्लोक में सज्जनों, जो सज्जन व्यक्ति हैं, उनकी महिमा का गुणगान किया गया है और दुर्जनों के साथ कोई भी संपर्क ना रखने की बात कही गई है। मैंने अंग्रेजी में भी इसका अर्थ लिख दिया है, आप इसको पढ़ें, समझें और इस श्लोक को याद करें, सस्वर गाएं। तो मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपने इस श्लोक को पढ़ना सीखा, गाना सीखा, अन्वय सीखा, अर्थ सीखा, अंग्रेजी में अर्थ सीखा और उसके बाद आप इसका जो प्रश्न उत्तर है उसको भी बनाइएगा। तो अभी के लिए इतना ही। अपने अपने घरों में ऐसे ही सुरक्षित और स्वस्थ बने रहिए, माता पिता की बात सुनिए, मानिए, समय समय पर पढ़ाई कीजिए, अपने मनोरंजन का भी ध्यान रखिए। फिर मिलेंगे दूसरे किसी वीडियो में नए टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद। पुनः मिलामः।